कि किसी ने एक पैसे की हेल्प नहीं किया है। तुम कहीं की जज हो क्या? पूरी सच्चाई आएगी सामने तो आप लोग सुन के होश उड़ जाएंगे। बात सुन के आप लोग क्या चाहते हो कि मैं मर जाऊं? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एस माइंड डू में। आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। ये सब मैंने बातें जो चीज़ें मैंने सुना है वही चीज़ें मैंने वीडियो में बोला है। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और अपनी राय कमेंट में आप लोग ज़रूर देना। मुझे जहाँ तक जो चीज़ें लगी वहाँ तक मैं अपने बातें यहाँ पे रखूँगी। आप लोग अपनी बातें रखना, क्या सचिन सही है, क्या अंशु सही है, क्या आंटी सही है, क्या जो कमेंट करते हैं व्यूअर्स वो सही हैं, कौन सही है। इनका कहना है मेरी वजह से बहुत सारे चैनल खड़े हुए हैं। तो उनका कहना मतलब है कि अंशु का चैनल उन्हीं ने बनाया था और जो पंकज निशा था उनका और भी लोगों का उन्होंने ही सपोर्ट किया है। आशीष जो है उसका भी, यानी बहुत सारे लोगों को बता रहा था। तो ये सच है, कोई इसमें झूठ नहीं है, ये सच्चाई है। सचिन के वीडियो में लोग आते रहे, सचिन के साथ रहे, सचिन ने उन लोगों को बराबर दिखाया वीडियो में, तभी लोग उन लोगों को जाने, वरना कोई कहाँ से किसको जानता। रही अंशु की बात, तो अंशु सच में अंशु की सचिन ने बहुत सपोर्ट किया भाई। अगर ये हम नहीं कहते हैं कि अंशु की मेहनत नहीं, अंशु की मेहनत खाली हाँ इतना है कि सचिन लोगों की वजह से पहचान जो है सचिन के परिवार से ही मिली अंशु को, कि हम लोग क्या जाने अंशु को। दूसरी बात, अंशु अगर यही सचिन के परिवार से पहचान नहीं मिलती, यही आके सोशल मीडिया पे वीडियो डाल देती, तो क्या कोई इतनी जल्दी देखता है, इतनी जल्दी सब्सक्राइबर होते इतने भी? हाँ, अगर धीरे धीरे वो अपनी आप बीती बताती रहती तो हो सकता उसका चैनल खड़ा हो जाता। और रह गई चैनल की बात, तो सच में सचिन ने बहुत मेहनत में सपोर्ट किया है कि जब अंशु का चैनल बनाया था तो वो भी इन लोगों ने किया। फिर बाद में क्या हुआ, जब अंशु का चैनल मोनेटाइजेशन के लिए डाला गया तो सचिन ने अपना चैनल भी दिया उस पर काम करने के लिए, उनकी दौड़ भाग के हेल्प भी किया, कैसे क्या एक्शन पिन क्या से क्या होता सब कुछ कराया सचिन ने। दूसरी बात है, सचिन ये बात है हेल्प करता है, इसमें कोई दो राय की बात करते हैं, कुछ भी करते हैं, आके सोशल मीडिया पे ज़रूर एक ना एक दिन वो आके बता ही देते हैं मैंने क्या किया है। तो ये एक चीज़ होती है, हम लोग कहते हैं ना करो लेकिन बताओ ना। अगर करके आपने बता दिया तो वो कोई फ़ायदा नहीं रहा, ना करने और करने से में कोई फ़र्क नहीं रहा। तो इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी चीज़ करो तो दिल से करो और हमेशा के लिए करो, वो भी कभी वो चीज़ के लिए ये ना कहो हमने तुमको ये साथ दिया, मैंने आपको यहाँ पे हेल्प की। वो इंसान खुद कहे, आप ना कहो। हाँ, जब वो इंसान कहे कि इसने कुछ नहीं किया मेरे साथ, कभी नहीं किया है, तो आप बोल सकते हो। सचिन की ही बात नहीं, इसमें अंशु की भी बात है। अंशु भी जैसे जो किया वो भी बता दिया। अब आजकल इन लोगों के रिश्ते मैंने ये देखा है, अगर एक मिनट बात भी किए हैं वो भी सोशल मीडिया पे डालेंगे, हर चीज़ सोशल मीडिया पे डालेंगे। आज ये रिश्ते इन लोगों के क्यों इतना अगर ये लोग सोशल मीडिया पे नहीं होते तो इन लोगों में इतना मन मुटाव खटास ये सब चीज़ें नहीं आती, क्योंकि सब चाहते हैं कि मेरा कितना कंटेंट बन जाए, कितना मेरा व्यूज आ जाए। तो इसी में ज़रा सा वो गलती कर देते, ज़रा सा वो गलती कर देते हैं व्यूज और पैसे के चक्कर में। अंशु ने कहा मुझे 1 रुपए की किसी ने हेल्प नहीं किया, कुछ तरीके से बताया। तो वही सचिन का कहना है कि हेल्प नहीं किया, लेकिन पैसा चलो नहीं दिया किसी ने, लेकिन पैसा कमाने वाली मशीन दिया, यानी चैनल तुमको खोल के दिया, तुमको सपोर्ट किया, तब तुम जाके यहाँ पे आज
पैसे कितना तुम कमा रही हो। तो ये सब चीज़ें तो सच में बहुत ज़्यादा हेल्प किया। और अंशु की यही चीज़ें हैं कि अब एक लेडीज ने कमेंट किया कि बता दो अगर बात सच है कि आप प्रेग्नेंट थी या आपका बच्चा मिसकैरेज होगा तो रिपोर्ट जो हॉस्पिटल गई थी वो दिखा दो। तो उनको वो चाहती थी, पसंद करती थी, तो उनके अच्छे के लिए उसने कमेंट किया, क्योंकि उसने कोई एटीट्यूड में नहीं किया, ना गुस्से में किया। और अंशु का जवाब उसमें कमेंट में आया एक घमंड एटीट्यूड का आया, गुस्से का आया। उन्होंने कहा कि तुम कहीं की जज हो क्या? यह स्वतंत्रता की आज़ादी, कुछ इस तरीके से इन्होंने लिखा। तो ये कौन सी यार बात हो गई? ऐसे नहीं देना चाहिए था ना। वो तो आपके भले के लिए ही बोली थी कि लोग इतना कमेंट कर रहे हैं। नहीं तो आप खुद ये चीज़ का प्रूफ दिखा दीजिए ना। देखिए, हम कहते हैं आप अपना बर्थ जैसे अपनी एज नहीं दिखाना चाहिए, वो वहाँ पे कर लो, एड्रेस है वहाँ पे वो कर लो, लेकिन वहाँ पे अपना नाम और जो मिसकैरेज वाली रिपोर्ट है वो तो आप दिखा सकते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं दिखा सकते। जैसे लोगों का मुंह भी चुप हो जाएगा। जैसे आंटी ने अपने वीडियो में बोला है कि अगर बात बहुत बड़ी सच्चाई अगर बता दी जाए तो बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो जाएगी, मैं नहीं जाती। फिर उन्होंने एक और वीडियो उनका है तो उस पर टाइटल लिखा है कि समय आने पर सच बताया जाएगा, कुछ इस तरीके से उन्होंने लिखा। पर भरोसा रखो, सब सच बताया जाएगा या सच सामने आएगा, कुछ इस तरीके से उन्होंने टाइटल लिखा। तो वही है। और अंशु ने बोला तो वही है। अब यहाँ से पहले को जनता अंशु को जो चाहते थे, जो उनके साथ हुआ था, वो सपोर्ट में थे। लेकिन आंटी ने उधर से वो बोल दिया कि अगर सच बता दिया जाएगा तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी, जैसे ही तरीके से कुछ। तो इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है, बहुत बड़ी कहानी है, क्या है पता नहीं। तो अगर ये चीज़ झूठ दिखाया गया है कि सोशल मीडिया पे कि प्रेगनेंसी थी, मिसकैरेज हो गई, तो जनता को अगर बेवकूफ़ बनाया गया तो ये चीज़ बहुत गलत होगा वैसे भी। और जो लोग कह भी रहे हैं प्रूफ दिखाओ, तो क्योंकि लोगों ने बहुत धोखे खाए हैं कि ये चीज़ ऐसा था, फिर बाद में वही चीज़ें बताएगी कि कुछ नहीं था। जैसे सचिन ने इतना सब कुछ किया, फिर बाद में एक वो कागज़ दिखा के फिर बाद में वो बताया कि इतना ऐसा कुछ था, लेकिन इतना गहरा नहीं था। तो जनता कहाँ से विश्वास करे? ऐसे बहुत सारे ब्लॉगर हैं, ऐसा बताएंगे फिर होता कुछ नहीं है। इसमें पब्लिक को झूठ परोसा जाता है, बाद में वो ऐसा कुछ नहीं होता बीच चक्कर में। तो ये भी हो सकता है कि सब लोग मिले भी हों। तो अगर ऐसी चीज़ है तो बहुत गलत है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब ये मुझे नहीं पता है कि इनका बच्चा मिसकैरेज हुआ है कि नहीं। लेकिन जिस हिसाब से कमेंट, जिस हिसाब से जवाब दे रही हैं, लेकिन प्रेग्नेंट थी कि नहीं, तो मुझे लगता है कि पहले से कि प्रेग्नेंट थी। लेकिन मुझे ये भी लगता है कि जहाँ तक नहीं मिसकैरेज तो कुछ तो दिक्कत इनके साथ हुई, नहीं तो इनकी ननद नहीं रोती और इनके हस्बैंड की आंखों में आंसू नहीं। इनसे कहते हैं कि अगर सब चीज़ें झूठ हैं तो ये चीज़ गलत है। और पहली बात मुझे नहीं लगता है चीज़ें गलत होंगी, क्योंकि मैं बताऊं, चलो अंशु हो सकता है व्यूज पैसे के लिए बनावटी चक्कर में रोने लगेगी, दिखाई होगी। जैसे सचिन ने बोला कि हर ज़्यादातर रो के दिखा दो, संपत्ति कार्ड खेल लो, व्यूज आ जाएंगे। तो अंशु को ही बोल रहा था, नाम नहीं लिया, लेकिन वो उसी को टारगेट कर रहा था। बात जैसे अंशु नाम नहीं ली थी सचिन मनीषा का, लेकिन इल्ज़ाम जिससे लग रहा था सचिन मनीषा को ही टारगेट किए थे उनके हस्बैंड। तो ऐसे सचिन ने भी किया, लेकिन वो अंशु के लिए था। तो मैं ये नहीं मानती कि चलो अंशु कर रही होगी भी, लेकिन उनके आदमी लोगों के कहते हैं ना कि जल्दी आंसू नहीं, तो उनके हस्बैंड भी रो रहे थे, आंखों में आंसू आ गए थे। और उनके जो वो थी ननद, वो भी रो रही थी और भागम दौड़ भागम रात में आई थी। तो मुझे तो लगता है कि सच ही हो सकता क्योंकि आंटी ने भी कहा था कि हम अंशु प्रेग्नेंट थी, मैं सोची थी बाद में बताया जाएगा ये दोनों का, फिर प्रिंस ने भी बताया।
तो इस वजह से लगता है। लेकिन अगर आप पलटी मारे जा रहे हैं तो फिर उसमें आंटी भी गलत, प्रिंस भी गलत, रंजना भी गलत, और उधर अंशु के हस्बैंड देवर पंकज मिश्रा सब गलत, क्योंकि किन्हीं लोगों ने वीडियो में बताया ऐसा ऐसा बातें, क्योंकि सचिन मनीषा ने नहीं बताया कि हाँ ये प्रेग्नेंट थी, ऐसा वैसा नहीं बताया। थोड़ा सा मुझे ये भी लग रहा है, जब निक्की का बच्चा मिसकैरेज हुआ था तो वो किचन में नहीं जा रही थी। वो जैसे एक बच्चा हो जाता है तो उस हिसाब से लेडीज़ की देखभाल, उस हिसाब से सब कुछ, वो बटन माले सब कुछ किया जाता था। तो उस हिसाब से अंशु का मुझे नहीं चीज़ें दिखी, क्योंकि अंशु भी तो बिहार की है और अंशु भी राजपूत है और निक्की भी राजपूत है। तो अब अगर ये सब चीज़ें देखी जाएँ तो डाउट हो रहा है क्या सही है क्या गलत है। अगर ये रिपोर्ट दिखा देती हैं तो सच में सबको यकीन लगे। रिपोर्ट दिखाने की अब पूछो कि जज, तो देखिए आप लोग अपनी यूट्यूब फैमिली को यूट्यूब फैमिली मानते हो तो आपका हक है दिखाना। हाँ, ऐसी चीज़ नहीं कोई मांग रहा कि जो ना दिखाने वाला और फिर लोग तुमसे मांग रहे दिखा। क्यों आप लोग आपके ससुर जब एडमिट थे तो आप गई थी वहाँ से वीडियो बना के दिखाई थी, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई तो रिपोर्टें है क्या आप लोगों ने दिखाया नहीं है। भाई आपका जब लोन वाला हुआ था तो कितना वो होता, वो चीज़ें सोशल मीडिया पे नहीं दिखाई जाती, आपने वो भी कागज दिखाई हो, तो इस रिपोर्ट दिखाने में क्या दिक्कत है। अब ये लेकिन आजकल लेकिन जल्दी किसी पे विश्वास भी नहीं करने। आजकल लोग जो होता है ना, पैसे देकर आप जो मेडिकल स्टोर होते हैं या हॉस्पिटल होते हैं उनमें भी आप कागज़ पे जाके लिखवा सकते हो, दिखा सकते हो। क्योंकि मैं इसलिए बताती हूँ क्योंकि जो स्कूलों में होता है ना, जब बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं तो मेडिकल स्टोर या प्राइवेट हॉस्पिटल से लोग लिखवा के दिखा देते हैं, तो ये भी तो हो सकता है। तो इसमें पूरी, लेकिन हाँ डेट सब चीज़ वैसे पढ़ के दिखाना चाहिए। और सचिन ने बहुत भी पूछी बहन का कि कौन अपना होता है और कौन पराया, और अपने होते हैं तो ज़रा सा कुछ भी दिक्कतें होती, कभी उसको वो बोलता नहीं है और उस चीज़ों को मैनेज करता है। लेकिन जो रिश्ते बनाए जाते हैं, यानी जो खुद के खून के नहीं होते हैं, तो वो नहीं अंशु को ही बता रहे थे कि यानी उनके परिवार में से प्रिंस, रंजना, आंटी, सब अंकल और भी बुआ हुआ सब लोग आए थे। कोई को किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है, किसी ने कभी कुछ नहीं बोला। लेकिन उधर अंशु ने बोला, उसके पहले अंशु गई थी तो फिर सचिन मनीषा हो गए थे टारगेट, फिर अब की फिर गई, फिर सचिन मनीषा हो गए टारगेट। तो इस वजह से सचिन का कहना है कि अब रिश्ते मतलब भर के रखे। और पहली बार मनीषा को जो चीज़ पसंद नहीं होगी तो वो चीज़ मैं नहीं करूँगी। हाँ, कुछ चीज़ें मनीषा को भी पसंद नहीं होगी और चीज़ें मुझे सही लगेंगी तो वहाँ पे मैं चीज़ को अपलोड करूँगा। और पहली बात, सच में यार कोई कहाँ तक क्या करे, हर बार उन लोगों को टारगेट कर देना तो ये चीज़ गलत है। और पहली बात, किसी ने पूछा नहीं था कि आप प्रेग्नेंट थी, प्रेगनेंसी की चीज़ें आपने सोशल मीडिया पर नहीं रखी थी तो आपको ये भी चीज़ नहीं रखनी चाहिए थी। अगर रखी भी थी तो वहाँ अम्बाला का जिक्र नहीं किए होते आप लोग। चलिए दोस्तों, इस वीडियो का एंड करती हूँ, मिलती हूँ नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, और अपने प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। ये अंशु के साथ इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई और आखिरकार सचिन वहाँ जाके क्यों नहीं गए, क्योंकि अब वो अंशु से रिश्ता नहीं रखना चाहता है। लेकिन एक बात है, आंटी ने भी बहुत कोशिश किया अंशु के साथ कि कैसे न कैसे रिश्ता रखना, कैसे क्या करना, कितना संभालना। लेकिन ये तो बात सच है, रिश्ते दोनों तरफ से निभाए जाते हैं, ना कि एक तरफ से। और पहली बात ये भी हो सकता है ये दूर भाई डायरेक्ट शादी ही आंटी ने किया और तो इतनी जल्दी नहीं मैच कर रही होंगी बातें। और यही इसीलिए जब कुत्ता लाया जाता है डॉगी, तो उसको इसलिए डॉगी हो या कुछ भी जानवर हो लेके आओ तो फिर इतने छोटे पे ही ले आओ, तो उसको जो चीज़ें हम शुरू से सिखाएंगे, जो चीज़ें हम उसको बताएंगे वो इंसान वैसे ही करेगा। तो इसमें भी फ़र्क हो सकता है।
तो कुछ टाइम देना चाहिए आंटी को अंशु को और अंशु को आंटी को। धीरे धीरे देखिए अंशु की भाई ज़िंदगी बहुत लंबी है, बहुत बड़ी है, अभी कितनी से अभी तो शुरुआत है। तो आगे चल के आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको खुद पता है आपको मौसी मामा कोई भी आपके चाचा वाचा कोई भी सपोर्ट नहीं करता है आपको। और रह गई बात आज भी आप परिवार में हैं, कल को जब आप वो हो जाएंगी, आपके देवर की शादी होगा, कभी ना कभी तो आप एक दूसरे से अलग होंगे, तो उन लोगों के परिवार वाले होंगे और आपको भी जब ज़रूरत पड़ेगी, आपके जब सास ससुर नहीं हुए, कोई भी, तो आपको अपने माँ बाप की या भाई की ज़रूरत पड़ेगी, तो वहाँ पे आपके भाई भाई आंटी और अंकल, हम मानते चलो सचिन मनीषा कोई नहीं खड़े होगा, लेकिन आपके साथ आंटी अंकल ज़रूर खड़े होंगे। तो मेरा कहना मतलब है गलती अंशु से हुई तो आंटी को माफ़ करना चाहिए, अगर उधर से गलती हुई तो अंशु को भी माफ़ करना चाहिए, सोशल मीडिया पे नहीं डालना चाहिए। तो यही सब चीज़ें हैं, क्योंकि खुद अंशु को पता है कि कोई नहीं उनके आगे पीछे है। तो सच में यार, और तुमको भी सोचना चाहिए था कि अगर कुछ चीज़ें कमी भी होगी, भाई आपका अगर सगा भाई या बहन मानती या भाभी मानती, अगर कुछ भी दिक्कतें होती या कुछ भी हो, और आपको भी अपनी ननद होने का फ़र्ज़ वहाँ पे निभाना चाहिए था, क्योंकि हम देख रहे थे कुछ भी होता था मनीषा तो नहीं बुलाती थी, लेकिन सचिन जो है बुलाता था, आपके ऊपर पैसे करके नज़र उतार के भी उड़ाया था। तो और भी जगह भी टीका भी लगवाना कुछ भी होता था तो अंशु करता था, लेकिन आपको सचिन के ना बुलाने से पहले ही आपको वहाँ पे खड़े रहना या बैठे रहना चाहिए था। तो जब आप अपना फ़र्ज़ नहीं निभाओगे तो वो लोग कहाँ तक अपना फ़र्ज़ निभाएंगे। तालियां क्योंकि दोनों हाथ से बजती, ना कि एक हाथ से। अब वहीं पे देखिए पूजा ने कितना सचिन प्रिंस के साथ खड़े होकर कितना किया, और आप चलो यहाँ पड़ी थी, लेकिन तब भी आप उतना नहीं वहाँ पे कर पाती। तो हाँ, आप भी गई हैं, जब सचिन दिक्कत थी तो आप गई हैं देखने, आंटी जब वहाँ से तब भी आप देख रही, लेकिन पूजा कितना फ़र्ज़ आप नहीं निभा पाओगी। और क्योंकि मैंने ये चीज़ें देखा है, पूजा ने हर चीज़ में अपने घर वालों के बीच में कुछ भी अब होता है तो तुरंत बोलते, लेकिन आपने कभी अपने घर वालों के बीच में नहीं के लिए नहीं बोला अगर कोई गलत बोलता है। और ऐसा नहीं कि आंटी ने नहीं बोला, आपको कुछ नहीं गलत बोला, प्रिंस ने नहीं बोला, पूजा ने नहीं बोला, बोला है उन लोगों, जब आपके लिए कुछ होता था वो लोग बोले हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बोले हैं। तो यही सब चीज़ें हैं। तो दोस्तों बाय बाय।